कहानी शीर्षक राखी में छुपा राज। एक रहस्य जो भाई बहन के रिश्ते की डोर को मृत्यु के पार भी बांधे रखता है। प्रस्तावना शिवनगर का सन्नाटा शिवनगर, एक छोटा सा पहाड़ी इलाका जहां चारों ओर हरे भरे पहाड़, पुराने पेड़ और पत्थरों से बनी संकरी गलियां थी। यहां की हवा में एक अनकही पुरानी खुशबू थी, लेकिन इस खुशबू में हमेशा एक अजीब सा डर भी तैरता था। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा महल था, जिसके पास जाने की हिम्मत कम ही लोग करते। मंदिर, हवेलियां और महलों में बीते समय की कहानियां दबी पड़ी थी, कुछ गौरव की, कुछ डर की और कुछ ऐसी जो आज भी रात को गलियों में फुसफुसाती थी। हर साल यहाँ रक्षाबंधन त्योहार खूब धूमधाम से मनता था। रंगीन सजावट, मिठाइयों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की गूंज। लेकिन इस साल त्योहार के साथ एक ऐसा रहस्य लौटने वाला था जो न सिर्फ एक परिवार की चुप्पियों को तोड़ेगा, बल्कि शिवनगर की नींव तक हिला देगा। अध्यायवन। खोया हुआ भाई दिल्ली की भीड़ भाड़ और वकालत की पढ़ाई में डूबी काव्या के लिए रक्षाबंधन सिर्फ एक तारीख बन चुका था। एक ऐसा दिन जिसे वो न मनाती थी, न भूल पाती थी। कारण 10 साल पहले का वो दिन, जब उसका 12 साल का भाई अर्जुन अचानक गायब हो गया था। वो रात आज भी उसकी आंखों में तैरती थी। ओपन कोट, दीदी कल तुम मुझे सबसे बड़ी वाली राखी बांधना। और बदले में क्या दोगे? काव्या ने शरारत से पूछा था। राज है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए आंख मारी थी। क्लोज कोट। लेकिन वो राज क्या था, ये काव्या कभी नहीं जान पाई, क्योंकि अगले दिन राखी की रात अर्जुन हमेशा के लिए गायब हो गया। पुलिस की फाइलें धूल खा गई, मां की आंखें आंसुओं में बुझ गई और बापू का चेहरा पत्थर सा हो गया। काव्या ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, लेकिन भाई का चेहरा, उसकी आवाज, उसके सपनों में आज भी जिंदा थी। और फिर रक्षाबंधन से 22 दिन पहले दिल्ली के हॉस्टल में काव्या के कमरे के नीचे एक गुमनाम लिफाफा गिरा। उसमें बस एक लाइन लिखी थी, ओपन कोट, तुम्हारा भाई जिंदा है, लेकिन उसकी कलाई अब तुम्हारी राख इंतजार कर रही, शिवनगर लौट आओ। क्लोज कोट। काव्या का दिल जैसे रुक गया, हाथ कांपने लगे। ये मजाक है या सच? उसने बुदबुदाया, लेकिन दिल ने कहा सच जानना ही पड़ेगा। अध्याय 2। हवेली की वापसी। शिवनगर लौटते वक्त बस की खिड़की से बाहर देखते हुए काव्या के कानों में बचपन की हंसी, राखी के गीत और अर्जुन की शरारतें गूंज रही थी। गांव में कदम रखते ही उसे लगा जैसे सबकी नजरें उसी पर टिक गई, कुछ हैरानी से, कुछ डर से और कुछ जैसे वो कोई मनहूस खबर लेकर आई हो। वो अपनी दादी की हवेली पहुंची। एक समय में गुलाब के फूलों से महकती हवेली अब वीरान और धूल से ढकी हुई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे, लकड़ी के दरवाजे चिरचिराते थे और कोनों में अंधेरा ऐसे बैठा था जैसे सदियों से कोई उसे हटा न सका हो। रात को पुरानी अलमारी टटोलते हुए उसे अर्जुन की डायरी मिली। ज्यादातर पन्ने बचपन की मासूमियत से भरे थे, खेल, चॉकलेट, क्रिकेट। लेकिन आखिरी पेज में उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ा देने वाली एंट्री थी, ओपन कोट। अगर मैं कभी खो जाऊं तो मुझे शिवमंदिर के पीछे की गुफा में ढूंढना। वहां कुछ है जो मैं जान गया हूं, पर सबको बताने से डर लगता है। अध्याय 3। शिव मंदिर का सामना।
अगली सुबह काव्या शिव मंदिर पहुंची। पुराने पत्थरों से बनी सीढ़ियां, टूटी हुई घंटियां और सूनी गलियारे। मंदिर में अब कोई नहीं आता था सिवाय पंडित चक्रधर के। काव्या ने धीरे से पूछा, पंडित जी, अर्जुन को जानते हैं आप? पंडित जी के हाथ में पकड़ा दीपक कांपने लगा। तुम उसकी बहन हो? हाँ, आपने उसे देखा था? रक्षाबंधन की रात वो मंदिर के पास आया था, बहुत डरा हुआ। कह रहा था कि उसने पुरहो के कुएं में कुछ देखा है और फिर वो जंगल की तरफ भाग गया। उसके बाद वो कभी नहीं लौटा। पुरहो का कुआं? काव्या की भौहें सिकुड़ गई। पंडित जी ने चुप्पी साध ली, जैसे आगे बताना उनके लिए खतरे की बात हो। अध्याय जोड़। तहखाने का दरवाजा उस रात हवेली में नींद नहीं आई। बचपन के खेल याद आए। हवेली के पीछे बगीचे में वो और अर्जुन अक्सर एक पुराने कुएं के पास खेलते थे। गांव के बुजुर्ग उसे पुरखों का कुआं कहते थे और बच्चों को पास जाने से मना करते थे। काव्या ने टॉर्च और फावड़ा उठाया और वहां पहुंची। कुएं के किनारे की मिट्टी खोदने पर लोहे का एक ढक्कन निकला, जिस पर अजीब से प्रतीक उकेरे थे। ढक्कन खोलते ही नीचे अंधेरे में उतरती पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। काव्या ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। तहखाने में पुरानी लकड़ी की मेज, दीवारों पर अजीब लाल निशान और एक कोने में अर्जुन की एक नई तस्वीर। उसके नीचे लिखा ओपन कोट, मुझे माफ करना दीदी, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। क्लोज कोट। पास ही एक रजिस्टर पड़ा था, ओपन कोट। वे इस गांव में सदियों से हैं। तो रात के दिन मुझे याद करना, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। क्लोज कोट। काव्या का दिल धड़कना भूला। अध्याय 5। रक्षाबंधन की रात त्योहार का दिन आया। हवेली में दीपक जलाए गए, लेकिन माहौल में खुशी की जगह डर का साया था। गांव की बूढ़ी माई तुलसी धीरे से आई और बोली, बिटिया, अगर तुझे अपने भाई की आत्मा को मुक्त करना है तो आज रात 12 बजे पुरखों के कुएं पर जा, उसकी कलाई में राखी बांध देना। काव्या ने वो सोने की राखी निकाली जिसे वो 10 साल से संभाल कर रखी थी। रात के 12 बजे हवेली की दीवारें हिलने लगी, जैसे जमीन के नीचे कोई जिंदा हो। कुएं से नीली रोशनी फूटने लगी और पानी उबलने लगा। धीरे धीरे एक आकृति ऊपर आई, अर्जुन, लेकिन चेहरा अजीब सा, आंखें खाली, होंठ बंद। फिर भी उसकी आवाज गूंजी, दीदी। काव्या कांपते हाथों से राखी उसकी कलाई में बांधती है। अचानक उसकी आंखों में चमक लौटती है और वो चीखता है, ओपन कोट, अब मैं मुक्त हूं। क्लोज कोट। एक तेज प्रकाश फूटा और अर्जुन गायब हो गया। अध्याय 6। सच सामने आता है। सुबह पंडित चक्रधर ने सच बताया। ओपन कोट वो कुआं प्राचीन यज्ञ भूमि है, जहां एक राजा ने अमरता के लिए तांत्रिक बलिदान किए थे। कई आत्माएं वहां कैद हैं। अर्जुन ने सच देख लिया और वो भी उनमें फंस गया। लेकिन राखी का धागा, पवित्र रक्षा सूत्र, उसकी आत्मा को मुक्त कर सकता था। क्लोज कोट। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था।